अच्छा सही है, ठीक है। चलो आज जो मैं कह रही थी कि ये वाली ट्यूब क्या है, ये इसमें से क्या गुजरता है और ये क्या है? ट्रेकिया। नो। ये क्या है? ये ट्रेकिया। लेरिंग्स है और लेरिंग्स के नीचे ट्रेकिया है, ठीक है। पहले ऊपर लेरिंग्स है, उसके नीचे ट्रेकिया और इसमें से एयर गुजरती है। तो ये जो पीछे से बिल्कुल स्लिट लाइक कैविटी नजर आ रही है, बिल्कुल स्लिट लाइक है, जिसके ऊपर मेरा कर्सर चल रहा है और आगे पीछे उसके मसल्स हैं, ऐसे ही है। ये पतली सी है। इधर अरे नहीं यार। ये जो है ना, इसमें से व्हाट पासेस थ्रू दिस, दिस इज योर फूड पाइप, दिस इज व्हाट योर कंटिन्यूज टू बी द इसोफेगस। ये सारा आपका फेरिंग्स है, ठीक है। तो फेरिंग्स यहाँ से शुरू होता है। ये हिस्सा फेरिंग्स का कौन सा है? नेजोफेरिंग्स। नोज के पीछे है, तो ये नेजोफेरिंग्स। और नेजोफेरिंग्स में ये एक टॉन्सिल पड़ा हुआ है। इस टॉन्सिल का नाम है फेरिंजियल टॉन्सिल। ये कौन सा टॉन्सिल है? फेरिंजियल टॉन्सिल इन द नेजोफेरिंग्स। फिर नेजोफेरिंग्स में ये किस चीज की ओपनिंग है, बताया था मैंने? एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस। बिल्कुल भी नहीं एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस की ओपनिंग। एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस की ओपनिंग तो बाहर ईयर में होती है। ऑडिटरी ट्यूब। HANDS की लिखा। नदीम, आप हमने आपको म्यूट कर लें, बाकी सबको अनम्यूट कर दें, ठीक है। तो ये दिस इज योर स्टेशन ट्यूब और द फेरेंजियोटिम्पैनिक ट्यूब और द ऑडिटरी ट्यूब, ठीक है। ये सारे इसके नाम हैं। उसके बाद ये हम आ जाते हैं, ये वाला कौन सा पार्ट है फेरिंग्स का? लेरिंजोफेरिंक्स। नो, दिस इज, लेरिंजोफेरिंक्स। नो नो गाइस, दिस इज ऑरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंग्स। ये ओरल कैविटी के पीछे है, ओरोफेरिंग्स। अब यहाँ पे ओरोफेरिंग्स में ये कौन सा टॉन्सिल है पीछे? पैलेटाइन टॉन्सिल। पैलेटाइन टॉन्सिल। इस गर्ल के अलावा सारे क्लास में बोल नहीं सकते। आई वुड स्टिल लाइक इट अगर बोलो। माइक अनम्यूट कर दें। अच्छा ये क्या है, ये जो लटक रहा है? यूवला। यूवला है। अब ये क्या है? मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट यहाँ पे आके अटैच होते हैं, ठीक है। तो मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट, अच्छा तो मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट सारे यहाँ आके अटैच होते हैं। जो हम मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट पढ़ेंगे ना, और वो क्या करेंगे, इसको टेंस करेंगे या रेस करेंगे। जब उसे रेस करेंगे तो वो किन दो चीजों के बीच को बंद करते हैं? ये नेजो है और ये ओरोफेरिंक्स है। तो नेजो और ओरोफेरिंक्स में बन जाएगा, ठीक है। उससे क्या होएगा? When the food comes from here, खाना यहाँ से आया, ओरल कैविटी से पीछे जा रहा है, वो कहाँ नहीं जाएगा? वो पीछे नाक में नहीं जाएगा, ठीक है। वो it will come straight down towards the laryngopharynx, ठीक है। समझ आती है ये बात? Are you all with me? Can you all understand? I need you to keep writing. अपनी उंगलियां, अगर आवाज नहीं कर सकते तो साथ साथ उंगलियां तैयार रखो। What a cleft palate is in one sentence, ठीक है। वन सेंटेंस में मुझे चाहिए कि क्लेफ्ट पैलेट क्या है। क्लेफ्ट पैलेट, लेट मी राइट इट, ठीक है। क्लेफ्ट पैलेट में क्या होता है? यू हैव टू टेल मी कि फूड क्यों यहाँ से, फूड क्यों वहां चला जाता है, नाक में क्यों चला जाता है? कुछ बच्चों को इशू होता है, उनकी नोज में से मिल्क निकलना शुरू हो जाता है, जो वो खा रहे हो, पी रहे होते हैं मिल्क यहाँ से, that comes out from the nose. Why does it happen? You're going to find that out for me, ठीक है। write it down somewhere. और पैसिवेंस रिच पिछला वाला था। तो सॉफ्ट पैलेट के मसल्स, यहाँ पे सारे मसल्स वो एक्ट करते हैं और वो इसको रेज करते हैं और डिग्लूटेशन में हेल्प करते हैं। डिग्लूटेशन का मतलब होता है, क्या मतलब होता है डिग्लूटेशन? डिग्लूटेशन का मतलब क्या होता है गाइस? फूड को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना। क्या होता है? छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना। नहीं, डिग्लूटेशन का मतलब होता है स्वॉलोइंग, ठीक है। डिग्लूटेशन का मतलब है निगलना, ठीक है। यहाँ से जब ये प्रोसेस थ्रोट में लेके जाना होता है, दैट इज कॉल्ड डिग्लूटेशन, ठीक है। और ये जो है, हम बाकी सारों ने तो गूगल कर लिया, कुछ बेचारे ने तो चलो ये जो है, दिस इज योर लेरिंग्स, और लेरिंग्स के ऊपर ये क्या होता है? एपिग्लॉटिस, एपिग्लोटिस। जो इसको भी सील ऑफ करता है,
obviously when you're eating food, तो your larynx has to close. But the food, instead of going into this place over here in the pharynx, it will come into your larynx. दोनों की एक ही जगह है, ठीक है? So this also seals off. यहाँ से ये seal off होता है ताकि नाक में ना जाए, यहाँ से ये seal off होता है. तो ये हम डिटेल में तब पढ़ेंगे प्रोसेस जब हम larynx पढ़ेंगे. अभी हम pharynx पढ़ रहे हैं और oral cavity पढ़ रहे हैं, तो हम अब ये वाले मसल्स पढ़ेंगे. इसलिए इन्होंने इन मसल्स के लिए क्या कहा था? इन्होंने कहा it helps to close off the nasopharynx during deglutition by forming a seal at the fold of the passament. So you had to find out what fold of passament was. Now the soft palate is composed of 5 muscles. So we need to look at these 5 muscles: musculus uvuli, tensor villi palatini, levator villi palatini, palatopharyngeus, palatoglossus. ठीक है? palatopharyngeus, palatoglossus के बीच के इसके ऊपर क्या पड़ी हुई होती थी? इन दोनों के ऊपर एक, what is it called? It's called a, what did we call it? Arch. ठीक है? It's called an arch. जो इसके ऊपर टिश्यू पड़ा होता है, we call that arches, और इनके बीच में palatine tonsure होता है. इनमें से मुझे बताओ कि टेंसर विलाय palatini हमने पहले नाम कहाँ सुना है? कौन बताएगा? medial pterygoid पढ़ा था. Very nice. I'm so proud of you guys. अच्छा ठीक है, medial pterygoid में क्या पढ़ा था इसका? उसकी जो मोटर नर्व है वो देती है उसको. शाबाश. द नर्व जो मीडियल टेरिगोइड जो है वो टेंसर विलाय पेलेटिनाई को देती है, और किसको देती है? और टेंसर टिम्पनाई मसल्स. और टेंसर टिम्पनाई को देती है. Why is Noor's hand raised? Noor, do you have a question? Or Umar? अच्छा, so ये रीजन होता है. ठीक है? टेंसर विलाय पेलेटिनाई हमने वहाँ पे पढ़ा हुआ है. ठीक है? और बाकी ये दो हमने आर्चेस के साथ पढ़े हैं, और 2 नए पढ़ लिए कि मस्कुलस यूविली है, यानी कि यूवला के ऊपर जो मसल होगा बिल्कुल दैट, एंड द लेवेटर विलाय पेलेटिनाई. क्या नाम, क्या समझ क्या आता है? टेंसर विलाय पेलेटिनाई और लेवेटर विलाय पेलेटिनाई से कुछ समझ आता है? कुछ अंग्रेजी से थोड़ा सा समझ आता है ना? मेरी आवाज आ रही है? यस, आ रही है. सो या टेंसर विलाय पेलेटिनाई टेंस करता है पैलेट को. ठीक है? और लेवेटर क्या कहते हैं? वो एलिवेट करता है या उठाता है पैलेट को. यानी लेवेटर क्या करता होगा कि यहाँ पे जो पीछे वाली पिक्चर थी मेरे पास, ये इसे एलिवेट करता होगा यहाँ पे, और ये इसे टेंस करता है. ठीक है? सो द नेम सेज इट इटसेल्फ कि ये क्या करता है. अब ये हमारे मसल्स हैं सॉफ्ट पैलेट के. ठीक है? आई हैव टेकन दिस ऑफ स्नेल. यू कैन डू इट फ्रॉम स्नेल, और यू कैन डू इट फ्रॉम KLM, और यू कैन कंबाइन द 2 एंड सी. ठीक है? बट क्वेश्चंस की कीज हमेशा KLM से बनती हैं, प्रॉफ में भी और सेंडअप्स में भी और हर जगह पे. दैट्स व्हाई आई से कि अगर किसी जगह पे डिस्क्रिपेंसी होती है ना, कि एक जगह पे कुछ लिखा है, किसी बुक में कुछ लिखा है, तो यू फॉलो KLM एज द वर्ड ऑफ गॉड, बिकॉज ठीक है? सो अभी ये मैंने स्नेल का लिया हुआ है बिकॉज आई लाइक स्नेल के टेबल्स. दे आर मोर ईजियर एंड ईजियर टू रिमेंबर. जब एंड में इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो कुछ भी नहीं याद हो रहा होता है, तो इफ यू लर्न द ईजियर स्टफ विल बी ईजियर टू रिटेन इट टू. सो टेंसर विलाय पेलेटिनाई, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्पाइन ऑफ स्फेनॉइड एंड द ऑडिटरी ट्यूब. ठीक है? एंड इट गोज विद द मसल ऑफ द अदर साइड्स टू फॉर्म द पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस. ठीक है? Stay with me guys. ठीक है? This is very important. 2 मसल्स करके इनकी तस्वीर देखेंगे. मैं सिर्फ इस पे सिर्फ बता रही हूँ, इसको याद करते जाओ. अब we'll go to the picture after this and we'll see where these insert and originate from. Nerve supply हमने पता है, हमने अभी भी डिस्कस की है कि nerve to medial pterygoid from mandibular nerve. Mandibular nerve के कौन से एरिया से निकलती है nerve to medial pterygoid? जल्दी से. मैम कॉमन ट्रंक से. मेन ट्रंक से, कॉमन ट्रंक से. शाबाश हनान. Is Hamza with me? No, man is absent. He's not here? No. अच्छा, सही है. जो टेंसर विलाय पेलेटिनाई है, जो कि स्पाइन ऑफ स्फेनॉइड से निकलती है और ऑडिटरी ट्यूब से निकलती है और जाके लग जाती है दूसरी साइड के पैलेट के साथ और पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस पे. Then you have the levator villi palatini, जो कि petrous part of the temporal bone से होती है. स्फेनॉइड और टेम्पोरल बोन साथ साथ ही पड़ी हुई होती है. ऐसे ही है जब हमने टेम्पोरल फॉसा पढ़ा था, तो स्फेनॉइड जो है वो थोड़ी यहाँ पे स्फेनॉइड होती है ज़्यादा मीडियली. अब ये तो इन्होंने एक साइड काटी भी है.
और थोड़ा सा लैटरली टेम्पोरल होती है। स्फीनॉइड थोड़ी इधर होती है और टेम्पोरल थोड़ी इधर होती है, तो ये वहीं से शुरू हो रहा है। ये देखो लिवेटर किससे आ रहा है? टेम्पोरल बोन ऑडिटरी ट्यूब से, और टेंसर आ रहा है स्पाइनल स्फीनॉइड और ऑडिटरी ट्यूब से, और दोनों आके एपोन्यूरोसिस में लगते हैं। जो पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस अगर एमसीक्यू में पूछा जाए कौन से मसल से बनती है, तो वो बनती है टेंसर विलाय पेलेटिनाई के टेंडन से बनती है, ठीक है। मगर जितने बाकी के मसल्स हैं उनकी या ओरिजिन या इंसर्शन वहाँ पे हो रही है, देख रहे हो, या ओरिजिन या इंसर्शन वहाँ पे जाके हो रही है एक कॉमन एपोन्यूरोसिस पे, ठीक है। सो अब इधर आ जाओ, मैं लिवेटर और दूसरा का टेंसर पढ़ा रही हूँ, ठीक है। देखो टेंसर विलाय पेलेटिनाई मीडियली पढ़ा हुआ है, ऐसे ही है, तस्वीर में नजर आ रहा है, पड़ा हुआ है तुम लोगों के लिए डाटा। Guys, come on, like participate, talk, make this interesting for me. I'll fall asleep too. तुम लोग तो बिस्तरों में लेटे हुए ही हो, मैं भी यहाँ सो जाऊंगी, मैं इस तरह नहीं पढ़ा सकती। Dead people, I cannot do that. I'd rather not teach. I'd give you page numbers and you can do it yourself. ठीक है, तो इनको अनम्यूट करें सबको। ये मीडियली पढ़ा हुआ है टेंसर विलाय पेलेटिनाई, बिकॉज ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है टेंसर विलाय पेलेटिनाई? कौन सी बोन से और ऑडिटरी ट्यूब से? कौन सी बोन से? मैम स्पाइन से, स्पाइन ऑफ स्फीनॉइड, स्पाइन ऑफ स्फीनॉइड से। और ये उसके साथ ही पढ़ा हुआ है टेंसर लिवेटर विलाय पेलेटिनाई, जो पैलेट पे आके लग रहा है, वो भी ऑडिटरी ट्यूब से। और कहाँ से शुरू हो रहा है? पीछे से, पीछे अंदर कहाँ से शुरू हो रहा है? लिवेटर विलाय पेलेटिनाई, पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है। तो ये स्पाइन ऑफ स्फीनॉइड से हुआ, तो ये थोड़ा मीडियली पड़ा है। ये विलाय पेलेटिनाई जो लिवेटर है वो टेम्पोरल से, तो थोड़ा लैटरली है, यानी ऊपर से शुरू हो रहे हैं, पैलेट के ऊपर ही पड़ी हुई है ये बोन्स, तो वहाँ पीछे ऊपर से शुरू हो रहे हैं, ऑडिटरी ट्यूब को भी लग रहे हैं, और यहाँ आके सॉफ्ट पैलेट को देखना। हार्ड पैलेट एज द नेम सजेस्ट पूरा हार्ड है, ठीक है, उसके ऊपर कोई मसल की अटैचमेंट नहीं है। पीछे का जो सॉफ्ट पैलेट है उसके अंदर मसल की अटैचमेंट है, ठीक है। ये सारे मसल्स यहाँ के अटैच हो रहे हैं। अब हमने क्या पढ़ा था कि जो टेंसर विलाय पेलेटिनाई है ना, टेंसर विलाय पेलेटिनाई, ये क्या बनाता है? नीचे आके एक एपोन्यूरोसिस बनाता है। लेट्स लुक एट इट। ये रहा आपका टेंसर। जब मैं पिक्चर बड़ी करती हूँ तो तुम लोगों के लिए बड़ी होती है, जब मैं इसे जूम कर। यस मैम। अच्छा ठीक है, गुड। ये देखो, अब ये देखो, ये पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस है। अभी हमने बात की, तो ये कौन सा मसल है जो कि पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस है? लिवेटर विलाय पेलेटिनाई। नो, टेंसर वैली पेलेटिनाई, टेंसर वैली पेलेटिनी और द टेंसर विलाय पेलेटिनाई, ठीक है। दैट्स हाउ इन्होंने लिवेटर पे ये मैम दोबारा बोलेंगे। ये देखो ओवर हियर, इन्होंने कहा टेंसर विलाय पेलेटिनाई स्पाइन ऑफ स्फीनॉइड से गया और मसल ऑफ अदर साइड पे एपोन्यूरोसिस बनाई। उसी एपोन्यूरोसिस पे आके लिवेटर लगा, मगर लिवेटर टेम्पोरल बोन से शुरू हुआ। लिवेटर क्योंकि लिवेटर नाम है, इसका एक्शन है रेजेस सॉफ्ट पैलेट। टेंसर क्योंकि टेंसर नाम है, टेंसर सॉफ्ट पैलेट। इन दोनों मसल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नर्व टू मीडियल टेरिगोइड की बात हमें टेंसर की वैसे ही पता है। बाकी सारे सॉफ्ट पैलेट के मसल्स फेरेंजियल प्लेक्सस से सप्लाई होते हैं। फेरेंजियल प्लेक्सस इज द थर्ड थिंग दैट यू गोना फाइंड आउट व्हाट द फेरेंजियल प्लेक्सस इज, ठीक है। मैंने 3 चीजें दे दी हैं। क्या 3 चीजें? क्लेफ्ट पैलेट इन 1 सेंटेंस, कोई कहानियां नहीं सुनाएगा मुझे। पैसिवेंस रिज, and the third thing is pharyngeal plexus क्या है, ठीक है। super important है, ये जो चीजें दे रही हूँ ये बेकार नहीं दे रही। this is the reason that I give you these is that these are the things that are going to come as SEQs, so look them up yourself and write them down and send them to me, ठीक है। so I was over here saying कि levator विलाय पेलेटिनाई का ये पढ़ लिया, इसका ठीक है। बस अगर जिसने कर लिया, once I get my phone I'll see, ठीक है। I don't have my phone right now, so good if you guys have done that. तो लिवेटर विलाय पेलेटिनाई है जो कि पीट्रस पार्ट से शुरू हुआ। अब उन्होंने यहाँ पे दिखाया, ओके एक सेकेंड, सही है। अब इस पिक्चर को जरा सा समझो, ये नीचे से देखा जा रहा है। क्रेनियल बेस भी हमने ऐसी
में ख़त्म करनी है सब स्टेज में, तो इसके बाद में तुम लोगों को क्रेनियल बेस भी कराऊंगी। ये हम बेस में से देख रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं। ये आपका हार्ड पैलेट है, ठीक है, उसके पीछे ये सॉफ्ट पैलेट है, ठीक है। सॉफ्ट पैलेट के अंदर ये एपोन्यूरोसिस बन रही है, और ये एपोन्यूरोसिस टेंसर विलाय पेलेटिनाई से बनती है, और उसके ऊपर बाकी सारे मसल्स आके लगते हैं। तो टेंसर विलाय पेलेटिनाई यहाँ पे स्फीनोइड की स्पाइन से शुरू हो रही है, और लिवेटर पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन से शुरू हो रही है, ठीक है। वो यूं करके शुरू होती है। ये क्या है, इसके पीछे क्या पड़ा हुआ है, ये क्या है, ये जो नजर आ रहे हैं? हायोइड बोन। नो माय गॉड, नो हायोइड यू कांट इवन। ये वो है मैम, I want you guys to. No man, this is not the pharynx. This is the pharynx. This I'm saying, what is this? Imagine करो ये स्कल का नीचे थे, इधर से नेक कनेक्ट होती है, इसके नीचे इस हिस्से के नीचे नेक लगती है, इस हिस्से के नीचे फेरिंग्स कंटिन्यू होता है, इस नीचे के हिस्से के नीचे क्या कंटिन्यू होगा? इस बोन के पीछे ब्रेन पड़ा हुआ है। सोचो, इस बोन के पीछे अंदर ब्रेन पड़ा हुआ है। किसी ने बोला है बीच में, क्या थे ये क्या थे? No, someone was saying it correctly. What were occipital condyles? These were the occipital condyles. Shabash, very nice, whoever found it out. These are the occipital condyles. Occipital condyles के साथ ये जो हल्का सा नजर आ रहा है, मगर इस डायग्राम में पूरा नहीं दिखा रहे, वो यहाँ पे एक फोरामेन है। कौन सा फोरामेन है? Foramen magnum. Very nice. Who is this? Hira. Is this Hira? Hira, yes, Hira. You're a smart one, I know. So these are the occipital condyles, and this is the foramen magnum. So तस्वीर समझो, okay, ये क्या चीज है? What is this? ये पूरा उल्टा हुआ है। स्कल को हम नीचे से देख रहे हैं, स्कल को हम बेस से देखते हैं। पहले हम स्कल के अंदर देखते थे, जैसे हम लोग क्रेनियल कैविटी की कहते थे। स्कल को सामने से देखते थे तो क्या कहते थे? नॉर्मा Frontalis. फ्रंटालिस, ठीक है। जब ऊपर से देखते थे तो क्या कहते थे? ऊपर से Norma देखते थे verticalis. स्विचर है, फलाना स्विच। Norma verticalis. पीछे से देखते थे तो क्या कहते थे? Norma occipitalis. ऑक्सिपिटैलिस। उसके बाद उसे अंदर से देखते थे तो क्या पढ़ते थे? Norma basalis. नो, क्रेनियल कैविटी। अंदर से क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी को 3 में डिवाइड करते थे, इंटीरियर क्रेनियल फॉसा, मिडिल क्रेनियल फॉसा एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा। उसकी ऑपोजिट साइड पे सबसे नीचे वाला नॉर्मा रह गया ना, बेस नहीं पड़ी स्कल की। बेस नीचे क्या थी, जहाँ से आके गर्दन अटैच होती है? नॉर्मा बेसालिस। नॉर्मा बेसालिस। देखो ना, मैंडिबल तो यहाँ के लग जाएगा, मैंडिबल तो नहीं नजर आ रहा ना आपको। मैंडिबल नजर आ रहा है ना लोअर जॉ नजर आ रहा है, क्योंकि लोअर जॉ तो मैंडिबल से बनता है। तो ये सिर्फ बेस ऑफ स्कल है, इसमें ना आपको मैंडिबल नजर आएगी, ना हायोइड नजर आ रही है, ना आपको इसमें नजर आएगा लोअर जॉ। लोअर जॉ इसलिए नजर आएगा जब मैंडिबल में यहाँ के अटैच कर दूंगी। अगर मैं आके अपनी उंगली, हम दोनों अपने हाथ रखो और लाके इसके ऊपर, पिक्चर के ऊपर 2 हाथ अपने रखो मैंडिबल, तो लोअर जॉ बन जाएगा। अब मैंडिबल हटाया हुआ है तो बेस ऑफ स्कल इस तरह नजर आ रही है। उसके नीचे से फेरिंग्स निकल रही है, उसके आगे से लेरिंग्स निकलेगा, उसके पीछे से ये फोरामेन मैग्नम स्पाइनल कॉर्ड निकलेगी, यहाँ पे सारी वर्टेब्री अटैच होंगी, तो ये पूरी नेक नीचे आ जाएगी। समझ आई है बात? पिक्चर की समझ आ गई सबको कि हम कौन सा व्यू देख रहे हैं? ठीक है। तो हमने 2 मसल्स कर लिए, टेंसर विलाय एंड लिवेटर विलाय। याद हो जाना चाहिए, टेंसर स्टार्ट्स फ्रॉम द स्पाइन ऑफ स्फीनोइड एंड ऑडिटरी ट्यूब, यानी ऑडिटरी ट्यूब ये क्या है, यहाँ से शुरू हो रहा है, ये क्या है? What is this? Sternal stigmatus. ये कौन सी ट्यूब है? Eustachian स्टेशन ट्यूब है, ये ऑडिटरी ट्यूब है, ये ऑडिटरी ट्यूब है गाइस। ये देखो ऑडिटरी ट्यूब पे उन्होंने कहा कि ये लगता है, तो दिस इज योर ऑडिटरी ट्यूब, यहाँ पे यूं करके, ठीक है। सो यू हैव लिवेटर जो कि टेम्पोरल बोन
बोन से आता है और ऑडिटरी ट्यूब से आता है और आके अटैच हो जाता है। दोनों जो है इंसर्ट पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस में होते हैं। वाइट स्टफ जो है, ये वाइट स्टफ बनाता कौन सा मसल है? ये नीचे से एक मसल ने बनाया जो कि टेंसर है, टेंसर बनाता है, टेंसर बनाता है और उसी के ऊपर जो पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस है, लिवेटर भी आके उस पर अटैच हो जाते हैं दोनों साइडों पे। ठीक है, ये यूवुला है। ठीक है, अब लेट्स गो बैक। ये दोनों मसल्स कर लिए हमने। Let's look at the third and the fourth one together. Palatoglossus. पैलेट के पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस से, पैलेटोफ्रिंजिस पैलेट के पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस से, ग्लॉसिस साइड ऑफ द टंग, फ्रिंजिस posterior border of the thyroid cartilage. This one goes all the way up to the posterior border of the thyroid cartilage. So I'm going to show you again how. And then it's easy to remember. सारे किससे सप्लाई हो रहा है? नर्व सप्लाई सबका किससे हो रहा है? Pharyngeal flex. Pharyngeal plexus. You're going to find out for me what this pharyngeal plexus is. ठीक है, सबको बहुत आसान है याद रखना। मैं याद है कि हमने ये तो मैंडिबुलर नर्व के साथ पढ़ लिया, बाकी सारे जी pharyngeal plexus से सप्लाई हो रहे हैं। These muscles are very important. I tell you guys कि जब हम मसल्स कर रहे होते हैं, मैं बता देती हूँ ये वाली यूजलेस है, ये आसान तरीके से कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कर लेना। तो मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब पैलेटोग्लॉसिस का क्या फंक्शन होगा? ऊपर पैलेट से लगा हुआ है इमेजिन करो, और नीचे टंग पे आके लग रहा है, और पैलेट में भी ऊपर हार्ड पैलेट पे नहीं, पीछे लगा हुआ है। सोचो पीछे सॉफ्ट पैलेट पे लगा हुआ है, अपने ऊपर इमेजिन करो, और साइड ऑफ टंग में आके लग रहा है, तो क्या करेगा? टंग की रूट को अपवर्ड एंड बैकवर्ड खींचेगा और ओरोफेरिंग्स को छोटा करेगा। ठीक है, टंग की रूट को, रूट ऑफ टंग का मतलब है रूट का जो सबसे पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है, उधर जाके लग रहा है ना, उससे पीछे और ऊपर खींचेगा और ओरोफेरिंग्स को नैरो करेगा। ठीक है, ओरोफेरिंग्स पीछे नैरो हो जाएगी, ऑब्वियसली नैरो हो जाएगी। लुक ओवर हियर, ये है टंग। ठीक है, यहाँ से आपका एक मसल स्टार्ट होता है इमेजिन, और यहाँ के टंग पे लगता है। ठीक है, और टंग को खींचेगा तो टंग पीछे आएगी, ऊपर और पीछे आएगी। जब वो पीछे आएगी तो ये क्या था? ये हिस्सा क्या था? ये वाली सारी ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स। जब ये टंग पीछे आई तो ये नैरो होगा या वाइड होगा? नैरो 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 होगा। अब याद रखना है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, अगर आपका पैलेटोग्लॉसल मसल रिलैक्स हो रहा है तो ओरोफेरिंग्स वाइड होगा या नैरो होगा? पैलेटोग्लॉसल मसल रिलैक्स हुआ तो क्या होगा ओरोफेरिंग्स को? नैरो होगा। एक लगाऊं सबके, सोए मैं पड़े वाइड होगा। वाइड होगा। मैंने क्या बोला है? रिलैक्स बोला है मैंने। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दिस डज। उसके बाद आ जाओ पैलेटोफ्रिंजिस। पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस से शुरू हुआ, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज तक गया। अब ये कहाँ से कहाँ गया? सोचो, पैलेट से ऊपर से शुरू हो रहा है और नीचे फेरिंग्स के अंदर ही जो पीछे थायराइड कार्टिलेज नजर आ रही है ना, उसके पीछे जाके लग गया है। जब उसके पीछे जाके लगा है तो ये क्या करेगा? एलिवेट्स द वॉल ऑफ द फेरिंग्स, पुल्स द पैलेटोफ्रिंजियल फोल्ड्स मीडियली। ये ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे लेट्स सी, यहाँ पैलेट है। ठीक है, ये थायराइड कार्टिलेज है, ये थायराइड कार्टिलेज है, नजर आ रही है? ये थायराइड कार्टिलेज का पोस्टीरियर बॉर्डर है, ये इंटीरियर बॉर्डर है। ठीक है, तो जो थायराइड यहाँ से शुरू होगा, यहाँ आके लगेगा, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ आके लगेगा। पैलेटोफ्रिंजिस, पैलेटोफ्रिंजिस यहाँ आके लगा तो क्या करेगा? जब ये खिंचेगा, हमेशा मैंने क्या बताया था कि ओरिजिन की तरफ मूवमेंट होती है। तो पैलेट से शुरू होता है, फेरिंग्स तक है, नीचे नहीं खिंच रहा तो पैलेट में नीचे आएगा। हमने पता है कि वो फाइबर्स किस तरफ मूव करेंगे? टुवर्ड्स दी, फाइबर्स मूव करते टुवर्ड्स दी ओरिजिन। जब वो पैलेट की तरफ मूव करेंगे तो ये फेरिंग्स को ऊपर खींचेंगे, ना कि पैलेट को नीचे खींचेंगे, क्योंकि फाइबर्स तो ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करके जा रहे हैं। ठीक है ना, ये बात याद रखनी बड़ी जरूरत है। इसलिए तो हम ओरिजिन और इंसर्शन पढ़ते हैं। अगर हम ना पढ़ें तो हम तो ये भी याद रख सकते हैं, मुझे नहीं याद भाई क्या ओरिजिन है क्या इंसर्शन है, मैं कहूँ पैलेटोफ्रिंजिस है, यहाँ से जो है ना ये खिंचेगा जी और पैलेट नीचे आ जाएगा, ये भी सोच सकते हैं। है तो अकल की बात, नॉर्मल है, बट नो, द फाइबर्स विल ऑलवेज कॉन्ट्रैक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन, एंड व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन, देन जो चीज नीचे है वो उसकी तरफ जाएगी, ओरिजिन की तरफ। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है। ये हमने कॉन्सेप्ट कौन से मसल्स के साथ पढ़ा था?
कौन से मसल्स के साथ पढ़ा था गाइस ये कॉन्सेप्ट? मैंने कब एक्सप्लेन किया था ओरिजिन इंसर्शन वाला? यल्ला वेक अप। Mastication. Yes, mastication. So it goes from here all the way up. So we studied this with mastication. बस एक को लिखनी होती है, नीचे बाकियों के तो जवाब ऐसे आते हैं ना माशाल्लाह. Palatopharyngeus. So it starts from the palatine aponeurosis. It goes to the posterior border of the thyroid cartilage, supplied by the same. और वो क्या करता है, क्योंकि origin की तरफ move कर रहा है, तो it will. हाँ जी नदीम, इनका माइक अनम्यूट करते रहा करें, बार बार करते रहा करें मेरे कहने के बावजूद. It elevates the wall of the pharynx and it pulls the palatopharyngeal folds medially. ठीक है. अब आ जाते हैं आखिरी मसल, which is your musculus uvulae. यानी ये कहाँ पे है? यूवुला के ऊपर है. कभी देखा है, कभी किसी ने ये पिक्चर्स देखी है जब सिंगर्स गाना गा रहे होते हैं? इसको कुछ कहते नहीं, आई थिंक उर्दू में भी कुछ कहते हैं, कलकला और समथिंग कुछ कहा जाता है. मैम इसको उर्दू में कौवा भी कहते हैं शायद, पता नहीं ऐसे कौवा कुछ होता है. ये जो हैंगिंग यूं करके यूवुला होता है ना, जब सिंगर्स गाते हैं, कभी मूवीज में या कार्टून्स में देखा है, मुंह खोलते हैं, चीख रहे होते हैं, ओपरा गा रहे होते हैं, तो पीछे से यूवुला ना बेल की तरह यूं टक 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 हिल रहा होता है. ऐसे होता है? यस मैम. देखी भी ना ये बात. सो मस्कुलस यूवुली कहाँ होती है? पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट, पैलेट से यूवुला तक. ठीक है. मस्कुलस यूवुली हमारी होती है कि हार्ट पैलेट से शुरू होती है और यूवुला तक होती है. हार्ट पैलेट से शुरू होती है, यूवुला तक. ये देख रहे हो स्ट्रेट मसल है, ये देखो, ये मसल जो नजर आ रहा है ना, हार्ट पैलेट से लेके और ये सामने यूवुला तक, ये इसके नीचे पड़ा हुआ है, इनके नीचे इसलिए, मगर इसके फाइबर्स सीधे हैं. ठीक है. हार्ट पैलेट टू यूवुला. तो ये क्या है? ये मस्कुलस यूवुली है. और ये क्या करती है? यूवुला को रेज करती है. इट एलिवेट्स द यूवुला. कोई किसी के इसमें से किसी मसल की एक्शन मुश्किल नहीं है कि है मुश्किल? किसी मसल की एक्शन मुश्किल है जो नहीं समझ आई हमें? सबकी आसान है, सबकी उनके नेम के अंदर है. मस्कुलस यूवुली, यूवुली को उठाता है. टेंसर विलाई पैलेटिना पैलेट को टेंस करता है. लिवेटर विलाई रेज करता है. पैलेटोग्लॉसल टंग को उठाता है. पैलेटोफरेंजियस फेरिंक्स की वॉल को उठाता है. ठीक है. आसान सी बात है, सबकी एक ही नर्व सप्लाई है, एक ही नर्व सप्लाई का पता है. ओरिजिन इंसर्शन तुम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम में देख ली है. ये आपकी ऑडिटरी ट्यूब थी, सॉफ्ट पैलेट का. यहाँ पे हमने टेंसर और लिवेटर पढ़ा. ये ऑडिटरी ट्यूब से ये अब कुछ मसल ये फेरिंक्स वाले हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे. अच्छा, यहाँ से ये हुआ पैलेटो फेरिंजियस. ये आ रहा है पैलेटोफरेंजियस, नजर आ रहा है? पैलेट से शुरू होता है और फेरिंग्स के पोस्टीरियर बॉर्डर तक आता है. पैलेटोग्लॉसल नजर नहीं आ रहा ना इस पे? क्या आ रहा है? कहीं पे नजर आ रहा है? नहीं आ रहा. ठीक है. फ्रिंजोटिम्पैनिक ट्यूब है. पैलेटो, ये जो बाकी सारे मसल्स है ना फ्रिंजियस वाले, ये सारे अभी हम फेरिंग्स के साथ करेंगे. और ये आपका पैलेटाइन टॉन्सिल पड़ा होता है. ये देखो पैलेटोफ्रिंजियस है यहाँ पे, यहीं पे पैलेटोग्लॉसल बनता है. यहाँ पे यूं पैलेट से टंग तक जाएगा पैलेटोग्लॉसल, और वहाँ पे ग्लॉसल आर्च बनेगी, यहाँ पे पैलेटोफ्रिंजियल आर्च बनेगी, और इनके बीच में ये पैलेटाइन टॉन्सिल पड़ा हुआ है. इस तस्वीर पे आ जाए, ये हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है. जो ज्यादा वो पड़ा, जो स्पाइनोस्फेनोइड से आ रहा है वो टेंसर है, जो टेम्पोरल से आ रहा है वो लिवेटर है. लगे और किस चीज को लगे हुए हैं? दोनों की कॉमन ओरिजिन क्या है? दोनों की कॉमन ओरिजिन ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी ट्यूब. अब ये दोनों टेंसर्स हैं मगर दोनों एलिवेट करते हैं. ये दोनों की ओरिजिन यहाँ ऊपर है. ओरिजिन इनके कहाँ है? यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे ट्यूब के साथ है ना, और यहाँ पे यहाँ तक. तो ये वाला कहाँ मूव करेगा नेचुरली? ये सॉफ्ट पैलेट को नीचे तो नहीं लाएगा ना, ट्यूब को नीचे लाएगा ना, टेम्पोरल और उस बोन को नीचे लाएगा. इसमें क्या होगा कि जब वो फाइबर्स ऊपर ओरिजिन की तरफ मूव करेंगे तो क्या चीज ऊपर जाएगी? टेंस होके सॉफ्ट पैलेट. सॉफ्ट पैलेट. तो तुम लोगों को समझ आई ओरिजिन इंसर्शन की इंपॉर्टेंस? कि ये भी हम सोच सकते हैं कि ऑडिटरी ट्यूब को थोड़ा सा नीचे खींच लेता है. ठीक है. ये स्पाइन ऑफ स्फीनोइड जी बोन को ही खींचना शुरू हो गया, मगर क्योंकि फाइबर्स आर गोना मूव टुवर्ड्स द ओरिजिन, इट विल पुल द इंसर्शन वाली साइड को उस तरफ. अच्छा, ये देख लिया हमने मस्कुलस यूवुली. मैंने तुम लोग
को इस पे समझा दिया था, पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस समझा दिया। पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस किससे शुरू हुआ है, किस मसल से बनता है? टेंसर विलाई पेलेटिनाई। टेंसर विलाई पेलेटिनाई, वेरी नाइस। सो इट बिकम्स एंड इट कम्स आउट। अच्छा ये क्या बना हुआ है, ये क्या है, ये जो हुक है ये क्या है? हेमिलस। एमुलस। हेमिलस। हेमिलस किसका, किससे निकलता है हेमिलस? मिडिल टेरिगोइड से मैम। प्लेट। ये देखो ये लैटरल टेरिगोइड प्लेट पड़ी हुई है, ये मीडियल टेरिगोइड प्लेट पड़ी हुई है। तो समझ आ रही है कि ये कहानी सारी चल कहाँ पे रही है। अगर हम इसे साइड ऑफ द स्कल से देखते थे तो हम अंदर की तरफ जब प्लेट्स को देखते थे, ये सारी कहानी वहां पे हो रही होती है। ठीक है, इसकी लोकेशन समझने के लिए। अच्छा, पैलेटोफ्रिंजियस, पैलेट से शुरू हो रहा है और ये नीचे तक जाएगा फेरिंग्स तक। इसने पूरा सर्कल किया हुआ होता है और ये नीचे कहाँ जाके लगेगा? posterior border Of posterior border thyroid cartilage. of thyroid cartilage. Very nice. Posterior border of the thyroid cartilage. और फिर फंक्शन क्या करेगा? Elevates करेगा upwards. किसको एलिवेट करेगा ऊपर? Pharynx की वॉल wall. फेरिक्स। वॉल ऑफ फेरिंग्स को। किसी ने अगर लिखा ना कि थायराइड को एलिवेट करेगा तो एक वहीं पे लगेगी। ठीक है, फेरिंग्स को एलिवेट करेगा और ये सारी वॉल, वो वॉल भी बनाता है फेरिंग्स की। ठीक है, तो ये वॉल, ये सारी अंदर क्या है, ये फेरिंग्स की कैविटी है, इसके अंदर से खाना आ रहा होता है। ठीक है, ऑलराइट, आई थिंक वी कैन मूव ऑन नाउ। ये एक और है पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस को एक्सप्लेन करने के लिए किस तरह सारे मसल्स हैं, ये आप यू कैन लुक इनटू इट योरसेल्फ। ठीक है, फाइब्रस पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस एक्सप्लेन की हुई कि क्या है, फाइब्रस शीथ है अटैच्ड टू posterior border of the hard palate, tendon of tensor villi palatini है। It splits to enclose the musculus uvi and gives origin and insertion to the palatine muscles. ऐसे ही है, ये सारी बातें अभी तक तुम लोगों को पता है। टेंसर से निकलता है, उसके अलावा posterior border of hard palate पे देखा था। ऑब्वियसली एपोन्यूरोसिस है, फाइब्रस है, सारे मसल्स को ओरिजिन इंसर्शन दे रहा है। एक नई बात तुम लोगों ने सीखी कि इट स्प्लिट्स टू इनक्लोज द मस्कुलस यूविली। ठीक है, ये आपका यूविला है एंड वी सीन इट इन पिक्चर्स कि मस्कुलस यूविली इसको हिलाता है। इसे बड़ा मुश्किल लगता था। तो इस तरह करके कुछ मसल्स की अटैचमेंट होती है कि बीच में आपका एपोन्यूरोसिस है, नीचे से आपके जो दो नीचे मसल जा रहे हैं, एक ग्लॉसल जा रहा है, एक फ्रिंजिस जा रहा है। ठीक है, बीच में मस्कुलस यूविली है और जो ऊपर जा रहे हैं वो है लिवेटर विलाई और टेंसर विलाई पेलेटिनाई। ऐसे ही है, थोड़ी सी कहानी ऐसी है मसल्स की। सही बात है कि नहीं? यस मैम। Guys, are you with me? Yes. तो ये वाला पिक्चर सिंप्लीफाइज इट दैट ये किस तरह पड़े हुए हैं। ठीक है, ये इट मेक्स इट सिंपल दैट दो ऊपर मसल्स हैं, दो नीचे के और दो यूविला के साथ हैं। ओके, अगेन ये नजर आ रहा है हमें। ये कौन सा मसल है जो बोन ट्यूब के पास? आपकी आवाज नहीं सी आ रही मैम। एक वर्ड बुलवाती हूँ सिर्फ। ठीक है, तो दिस इज योर टेंसर विलाई पेलेटिनाई। ये जो आ रहा है ये लिवेटर है जो यहाँ तक आ रहा है, जो यहाँ से नीचे जा रहा है और पीछे लगेगा वो फ्रिंड होता है जो कि पैलेटाइन टॉन्सिल होता है। यहाँ पे यूविला के ऊपर ही जो मसल होता है वो यूविलस होता है। ठीक है, मस्कुलस यूविली होती है, मस्कुलस यूविली कह लेते हैं। ठीक है,
ये वाला पिक्चर मैं दिखा रही थी, ये वाले पिक्चर देख लेना, ये नेटवर्स की डायग्राम है, इसमें किस तरह सारे मसल्स हैं। ये दो नीचे के हैं, ये दो ऊपर के हैं और बीच में यूबला का, ठीक है। मूविंग ऑन। हाँ, आई वांटेड टू आस्क यू, ये क्या है? व्हाट इज दिस? टॉन्सिल। कौन सा टॉन्सिल है? फ्रिंजियल टॉन्सिल। फ्रिंजियल टॉन्सिल। फ्रिंजियल टॉन्सिल, शाबाश, फ्रिंजियल टॉन्सिल। और यहाँ पे कौन सा होगा? पैलेटाइन टॉन्सिल। पैलेटाइन टॉन्सिल। यहाँ पे कौन सा टॉन्सिल होएगा? पैलेटाइन में। इधर पैलेटाइन टॉन्सिल, शाबाश। अच्छा, वी मूव। मैम आपकी आवाज कट रही है। Let's read this. Now we're मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। study the. अच्छा रुको, अब मैं पूरा एक सेंटेंस बोल। अभी भी नहीं आ रही है? नहीं अभी भी नहीं आ रही मेरी आवाज? कट जाती है मैम। अब आवाज सही आ रही है मेरी? कॉन्टिन्यूस आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो फेरिंग्स क्या चीज है? फेरिंग्स एक नदीम इनको अनम्यूट करते रहेगा और सुनते रहेगा जब मेरी आवाज ना आए। ओके मैम। फेरिंग्स क्या चीज है? फेरिंग्स उन्होंने लिखा हुआ है। फिजा अभी भी नहीं आवाज सही आ रही मेरी? बेहतर नहीं हुई है? सही है मैम। मैम आ रही है। आ रही है, चलो ठीक है, मुझे बताते रहना। सो दिस इज अ फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब। फाइब्रोमस्कुलर मसल से बनी हुई है, इसके अंदर कोई कार्टिलेज नहीं है, कोई चीज नहीं, सॉफ्ट ट्यूब होती है फेरिंग्स। जो लेरिंग्स होती है ना, वो कार्टिलेजिनस ट्यूब होती है जिसमें से हवा गुजरी होती है, फिर जिसमें से फूड गुजरता है ना, वो मस्कुलर ट्यूब होती है, बिकॉज उसने प्रोपेल करना होता है डाउनवर्ड्स फूड को। बस जैसे जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते जाते हैं तो फूड नीचे जाता जाता है, ठीक है। एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज। नहीं आ रही गाइस मेरी आवाज? मैम आ रही है आपकी आवाज। आ रही है, सही आ रही है? यस मैम। चलो सही है, ठीक है। सो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज। जब आप क्रिकोइड कार्टिलेज पढ़ेंगे तो तुम लोगों को समझ आएगी, मगर C6 सर्वाइकल वर्टेब्री लेवल 6 तक जो है ना फेरिंग्स चलती है। ये पता होना चाहिए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी बेस ऑफ स्कल से शुरू हुई है और सर्वाइकल वर्टेब्री 6 तक चलती है। अप्रॉक्सीमेटली 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और लोअर बॉर्डर पे क्या होता है ऑफ द क्रिकोइड कि वो एसोफेगस बन जाती है, एंड देन ऑब्वियसली द एसोफेगस टेक्स इट टू द एसोफेगस। कहाँ जाके एंड होता है? एसोफेगस कहाँ जाके? स्टमक में। बिल्कुल बिल्कुल, स्टमक में होता है। सो जो हमारी फेरिंग्स है, इट इज अ पैसेजवे फॉर बोथ द रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स, ठीक है। इस तरह करके कुछ पड़ा होता है। रियली लाइक दिस पिक्चर, ये जो काली मैंने लगाई भी है ना, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। यूं पीछे नेजल, यूं आगे नेजल कैविटी होती है, नेजल कैविटी के पीछे नेजोफेरिंग्स होता है। ओरल कैविटी होती है आगे, ओरल कैविटी के पीछे ओरोफेरिंग्स होता है। लेरिंग्स आगे पड़ा होता है, लेरिंग्स नीचे ट्रेकिया बन जाता है। लेरिंग्स के पीछे लेरिंगोफेरिंक्स होता है, लेरिंगोफेरिंक्स के नीचे एसोफेगस बन जाता है, ठीक है। ट्रेकिया जाके लंग्स में एंड करता है और एसोफेगस जाके स्टमक में एंड करता है, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी नाइस पिक्चर टू एवर remove your confusion if you are having any. अच्छा जी, let's look at this here now. What does this slide say? हाँ, इसके अंदर फेरिंग्स में क्या क्या? ऑडिटरी ट्यूब ओपन होती है, हमने देखा था वो ऊपर हो रही होती है। कौन सी फेरिंग्स में होती है? ओरोफेरिंग्स में होती है या नेजोफेरिंग्स में ओपन हो रही थी?
Oropharynx. नेसोफेरिंक्स नेजो में हो रही थी, यस नेजो में हो रही थी। उसके बाद इसके अंदर 2 पोस्टीरियर नेरीज हैं जो कि वो नोज की ओपनिंग थी, वो 2 पोस्टीरियर नेरीज हैं। इसके अंदर लेरिंग्स की भी ओपनिंग आती थी, ऐसे ही था, इसके आगे से लेरिंग्स की ओपनिंग थी जो एपिग्लॉटिस क्लोज कर देता था, और उसके नीचे एसोफेगस की कॉन्टिन्यूएशन थी। इसके अंदर 4 ये टॉन्सिल्स हैं, ठीक है। अगली असाइनमेंट लिखो। ये असाइनमेंट्स थोड़ी ज़्यादा है, ये मैं तुम लोगों से कलेक्ट करूँगी अपनी जो मेरी लास्ट क्लास ऑफ द वीक होगी, आइदर विल बी ऑन सैटरडे और बिफोर दैट, ठीक है। जो भी लास्ट क्लास, 3rd क्लास ऑफ द वीक होगी, ये 1st क्लास है हमारी। Waldeer's ring, draw it in your sketchbooks. अभी तक मैंने तुम लोगों को क्या क्या असाइनमेंट दी है? Fringing axis, Cleft palate, और 7 fringe और ये tonsils. ठीक है, तो ये वाली आपने स्केचबुक या प्लेन पेपर पे बनानी है अच्छी सी, और ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसका एसक्यू जरूर आता है। इसे कहते हैं Waldeer's lymphatic ring, ठीक है। वो अच्छी वाली जो प्रॉपर वाली बुक में वो बनानी है। इंटरनेट जब मैं असाइनमेंट देती हूँ तो खुदा के वास्ते इंटरनेट से खोल के ना दिया करो, देयर इज नो पॉइंट ऑफ गिविंग इट। जो बुक में लिखा होता है ना, यू हैव टू राइट दैट, उसी तरह ऐसे क्यू की रिंग वो बनेगी, की बनेगी, ठीक है। और वॉल्डेयर्स भी आपने बुक से ड्रॉ करनी है, ओके, सुपर इम्पोर्टेंट। तो ये 4 टॉन्सिल्स होते हैं, ये 4 टॉन्सिल्स एक रिंग शेप में पड़े होते हैं, उसे हम वॉल्डेयर्स रिंग कहते हैं, ठीक है। चारों टॉन्सिल्स यानी ऊपर सबसे फ्रिंजियल पड़े होते हैं, उसके नीचे पैलेटाइन पड़े होते हैं, तो पैलेटाइन के भी नीचे लिंगुअल पड़े होंगे, और उसके नीचे ट्यूबल कहीं ऊपर पड़े होते हैं। एक सर्कुलर अरेंजमेंट में हो जाते हैं दोनों साइडों के, और इनके पीछे जो लिम्फ नोड्स हैं जिनमें ये ड्रेन करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जगुलर, डाइगैस्ट्रिक एंड डीप सर्वाइकल है, सब वो जो कनेक्टेड हैं, ये 2 रिंग्स यूं बनती हैं, वो आपकी असाइनमेंट है ड्रॉ करनी। तो फ्रिंजियल टॉन्सिल्स, पैलेटाइन टॉन्सिल्स, लिंगुअल टॉन्सिल्स, ट्यूबल टॉन्सिल्स, ये 4 टॉन्सिल्स हैं जो आपको फेरिंग्स के अंदर मिलते हैं। अब उन्होंने क्या कहा है, फेरिंग्स की बाउंड्रीज बताने हैं। रिपीटेडली मैंने बताया था बेस ऑफ स्कल से शुरू होता है, यानी स्पीनोइड और बेसिलर पार्ट ऑफ द ऑक्सिपिटल बोन से। ये जो मैं दिखा रही थी ना, ये पार्ट, ये मैं कह रही थी ये क्या है, पूछ रही थी ना मैं ये उस वक्त। yes, ये बेसिलर पार्ट ऑफ द ऑक्सिपिटल बोन है, ठीक है। ये बेसिलर पार्ट ऑफ द ऑक्सिपिटल बोन है, और ये बिकॉज सारी ये हम किस एरिया में पढ़े, टेरिगोइड प्लेट्स वगैरह के एरिया में पढ़े। टेरिगोइड प्लेट्स वगैरह कौन से एरिया, कौन सी बोन का पार्ट होती है? टेरिगोइड प्लेट्स कौन सी बोन से बनती है? नदीम बार बार अनम्यूट करते रहा करें बस आप। sphenoid bone, स्फीनोइड बोन से, ठीक है। तो हमने इधर उन्होंने फिर हमें क्या बात बताई है, उन्होंने कहा कि ये ऊपर से शुरू होता है, posterior part of the body of sphenoid से भी, और basilar part of the occipital bone से शुरू होता है। inferiorly जाता है 6th cervical vertebra तक, ठीक है। जहाँ पे आपका 6th cervical vertebra होता है ना, उतनी लंबी तक, और कितनी सेंटीमीटर लॉन्ग होती है कम से कम? 12 to 14, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। इमेजिन करो, एक फुट रूलर इमेजिन करो 15 सेंटीमीटर वाला, उतना लंबा फेरिंग्स है तुम लोगों का। पोस्टीरियरली उसके प्रीवर्टिब्रल फेशिया जो कि उसे सर्वाइकल स्पाइन से सेपरेट कर रहा है, और एंटीरियरली जो है वो नेजल कैविटी, ओरल कैविटी और लेरिंग्स के साथ कम्युनिकेट करता है, ठीक है। ये सारी बातें समझ आती हैं? yes ma'am, Yes, ma'am. यस मैम, किसी को बहुत सब नींद आई है। अच्छा जी, ये तो वो पोस्टीरियर नेजी है, वो जो पोस्टीरियर नेरीज पढ़ रहे थे ना, वो ये 2 हैं। इस एरिया को सारा देखो, ये कौन सी बोन है जिस पे मेरा कर्सर है? हार्ट पैलेट, हार्ट पैलेट तो है, मगर कौन सी बोन है? परपेंडिकुलर है कि हॉरिजॉन्टल है कि ट्रायंगल है? हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है, शाबाश। ये यहाँ पे ये परपेंडिकुलर प्लेट है, इसके पीछे परपेंडिकुलर प्लेट है, ठीक है। ये कौन सा फोरामेन था हार्ट पैलेट के अंदर? एक बड़ा सा है, greater and lesser, very nice, these are the greater and lesser palatine, very nice, शाबाश। ये कौन सा फोरामेन है? incisive foramen, incisive foramen, I'm so proud of you guys, very nice। ये क्या है?
ये क्या है? Pharyngotympanic tube. Pharyngotympanic tube है, ठीक है. This is the pharyngotympanic tube which is also known as the eustachian tube. ये कौन सी प्लेट है? ये वाली जिसके आगे से हुक निकल रहा है. Medial pterygoid. ये जितनी पूरी येलो बोन है, ये कौन सी बोन है? Sphenoid bone. Sphenoid bone. और जो ब्लू ये ग्रीनिश वाली है, ये कौन सी बोन है? Temporal bone. Temporal bone. Very nice. And what is this? ये cleaner. Styloid process of the temporal Styloid bone. process. जिसने humulus कहा है ना, वो अपने आप के सर पे एक मारे. Styloid process है ये, ठीक है. Styloid process के साथ ये नीली रंग की कौन सी बोन है? Occipital. Occipital bone. Occipital bone. और ये क्या है? Foramen magnum. Foramen magnum. इस एरिया में कौन सा फोसा होता है? Temporal. Infratemporal fossa. और ये और अंदर आके कौन सा फोसा होता है? छोटा सा Pterygopalatine fossa. Pterygopalatine fossa. The pterygopalatine fossa. अब तुम लोगों को यहाँ पे एक लाइन नजर आ रही है, ये रेड कलर की बटरफ्लाई शेप्ड, ये नजर आती है? Yes, ma'am. ये जो लाइन है ना, दिस इज इस एरिया के ऊपर फेरिंक्स है. ओके, सो इस एरिया के ऊपर फेरिंक्स है. और फेरिंक्स के पीछे क्या चीज चल रही है? फोरामेन मैग्नम. फोरामेन मैग्नम से क्या निकल रही थी? ये स्पाइन निकल रही है और स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है. इन दोनों के बीच में उन्होंने क्या बताया, क्या होता है? Basilar part. No, they named a fascia. What fascia was that? Prevertebral fascia. Prevertebral fascia. Prevertebral fascia. किस तरह याद रखना है? ये पीछे वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा के आगे जो चीज होगी वो प्री होगी. प्री वर्टिब्रल फेशिया है, उसके आगे ये फेरिंग्स है, उसके आगे यहाँ पे क्या होता है? कौन सी ट्यूब होगी जो यहाँ से जा रही होगी, इसके नीचे जा रही होगी? लेरिंग्स होगा, ठीक है. यहाँ पे नीचे जाके लेरिंग्स होगी, फेरिंग्स के आगे, जो उन्होंने ड्रॉ नहीं की हुई. हाँ जी. प्रीवर्टिब्रल फिश का बेस ऑफ स्कल से अटैच होता था, तो ये वो वाली जगह है? बिल्कुल, ये वो वाली जगह है, बिल्कुल वो वाली जगह. ये बेस ऑफ स्कल है, यहाँ पे अटैच होता है. और ये ब्लू बोन क्या है? ऑक्सीपिटल बोन पे अटैच होता है. और इस ऑक्सीपिटल बोन के ऊपर ये छोटा सा फ्रिंजियल ट्यूबरकल होता है, ठीक है. इस जगह पे आके अटैच होता है. सही है? यस. Yes, ma'am. ये कौन सी चीज निकल रही है यहाँ से? Zygomatic arch. Very nice. I'm so happy and I'm so proud of you guys. Okay, so let's move on. अब हमने क्या करना है? डिवीजन की है हमने फेरिंग्स की. फेरिंग्स को हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में. जब कोई पूछता है फेरिंग्स की क्या डिवीजन है, वी हैव द नेजोफेरिंग्स और द एपीफेरिंग्स भी कहीं लिखा हो सकता है. नॉर्मली नेजोफेरिंग्स ही कहते हैं, जो कि बेस ऑफ स्कल से लेके, क्योंकि बेस ऑफ स्कल से शुरू हो रहा है फेरिंग्स. एक सेकेंड, मेरा ना चैट खुल जाता है. ओहो, टाइम हो गया, वो कह रहे हैं. मैं अभी एक सेकेंड. अच्छा, टाइम हो गया है एंड आई वुड हैव टू लीव, बट आई एम जस्ट गोना फिनिश दिस स्लाइड ऑफ. ठीक है, सिर्फ ये स्लाइड फिनिश ऑफ कर लेते हैं. देखो, बेस ऑफ स्कल से शुरू हो रहा है और सॉफ्ट पैलेट तक कौन सी वाला पार्ट आ रहा है? इट्स योर nasopharynx. शाबाश. So nasopharynx के नीचे आता है oropharynx, which continues from your soft palate, ठीक है, extends from the hard palate to the hyoid bone. एपिग्लॉटिस और दी हायोइड बोन के लेवल पे, ठीक है, ऑलमोस्ट उसी या रूट ऑफ टंग के लेवल पे है. ठीक है, जो आपकी बुक में लिखा होगा वो फॉलो कर लेना. उसके नीचे लेरेंजियल पार्ट है जिसको हाइपोफेरिंक्स भी कहते हैं. आई हैव दीज नेम्स हियर सो दैट अगर कभी एमसीक्यू या किसी चीज में आ जाए, यू आर नॉट कंफ्यूज्ड व्हाट दीज पार्ट्स आर. ठीक है, the third one is from the upper border of the epiglottis to the cricoid cartilage या C6 के लेवल पे. ये देखो, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, 4 है, 5 है और इसके नीचे 6 होगा, पिक्चर में है. हाँ, ये 6 है. तो ये अपर बॉर्डर ऑफ द C6 के लेवल तक आ जाता है. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 C6 तक आता है. ठीक है, और ये आपका लेरिंग्स होता है. सो दीज आर द 3 पार्ट्स और उनकी बाउंड्रीज. अगर ये बाउंड्रीज नहीं सही लगती है,
कोरिलेट विद KLM और वो वाली याद करनी है। इस डायग्राम को देखते हैं 24th स्लाइड से नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कोई क्वेश्चंस हो तो लिख लेना, जो मैंने असाइनमेंट्स दिए हैं वो कंप्लीट कर लेना। टेक केयर गाइस। हाँ जी, लिम्फेटिक रिंग आपने बताया बेल्टियर, वो हाँ जी। हम बुक से BD से कर रहे हैं वो? BD और KLM दोनों देख लेना, जिसके साथ उसकी वो वाली भी रिंग हो, लिम्फ वाली भी रिंग हो, वो वाली बनानी है, ठीक है? लिम्फेटिक रिंग ड्रॉ करनी है। फ्रेंजियल प्लेक्सस में बताना है कौन कौन सी नर्व्स होती हैं, बहुत जरूरी है। तीसरी चीज क्या बताइए? नहीं अभी नहीं बताना, अभी नहीं बताना। तीसरी क्या चीज है? क्लेफ्ट पैलेट है। क्लेफ्ट पैलेट है और पैसिव एंड स्विच पीछे पहले का है, ठीक है? चलो टेक केयर गाइस, ओके? अल्लाह हाफिज।